हेलो माय लवली व्यूअर्स, दिस इज़ एहसान सर। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले प्रीवियस लेसन में इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा है। डायपोल मोमेंट के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया फिजिक्स 12th में, ठीक है। तो फिजिक्स 12th में अब हम लोग इस लेसन में इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से कैसे निकालना है, किस तरह फाइंड करना है, क्या होता है, वो हम लोग निकालेंगे। ओके, तो पिछले लेसन में मैंने बताया आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो इस लेसन को देखने से पहले आप लोग पीछे वाला लेसन जरूर देखो। ओके, इससे पहले आप पूरा वीडियो देख लो। टोटल मैंने 4 लेसन तैयार कर रखा है इस चैप्टर में, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में। चारों वीडियो लेक्चर को आप लोग देख लो, तब इस लेसन पे आओ तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन डायपोल मैंने लिख दिया। डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ओके, तो मैंने कहा कि आप लोगों को, हम लोगों को यहाँ पे दो टॉपिक पढ़ना है। कहाँ कहाँ पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से एक्सिस पे निकालना है। ओके, एक्सिस क्या होता है तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ, थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ। पिछला लेसन में मैंने बताया था। तो देखो मैं आता हूँ आप लोग के, चलो ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे एक डायपोल किसे कहते हैं। डायपोल होता है कि एक प्लस क्यू चार्ज होता है, एक माइनस क्यू चार्ज होता है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। ओके, दो इक्वल और एक अपोजिट चार्ज अगर कुछ दूरी पर रखे हों तो उसको डायपोल कहते हैं। ये डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू। जैसे मान लो ये 2 कूलम चार्ज है, ये -2 कूलम का चार्ज है, एक +2 कूलम एक -2 कूलम, और कुछ दूरी पर रखे हुए हों तो उनको हम लोग कहते हैं डायपोल, ठीक है। तो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, जैसे ध्यान देना। तो एक ये चार्ज हो गया -q, ये +q, ये डायपोल है। ये डायपोल का डिस्टेंस 2a लेते हैं क्योंकि ये मिड पॉइंट है। और इस लाइन को बोलते हैं हम लोग एक्सिस, डायपोल का एक्सिस बोलते हैं। दिस इज द एक्सिस ऑफ डायपोल एंड एक्सियल लाइन भी बोलते हैं इसको, एक्सियल लाइन। तो इस एक्सिस पे हम लोग कहीं भी किसी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे ये आपका ये हो गया डायपोल यहाँ से यहाँ तक है, ये 2a है। और इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस पॉइंट पे, तो इसको बोलते हैं एक्सिस का पॉइंट। यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं। जैसे जैसे दूर दूर जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता जाएगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग एक्सिस पे निकालेंगे। एक तो ये एक्सिस वाला, एक होता है जैसे ये मान लो कि ये -q है, ये +q है। ओके, अब बीच मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से हम लोग निकालते हैं। मिड पॉइंट से जो कोई लाइन गुजरता है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं उसको, इक्वेटोरियल लाइन। या इसको इस जो प्लेन बनता है, प्लेन को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी हम लोग निकालेंगे। तो दो केस में हम लोग डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। ओके, एक तो उसके एक्सिस पे और दूसरा उसके इक्वेटोरियल पे। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ये आप लोग ध्यान देना। बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है ये। ओके, आपको बोलेगा कि डायपोल की वजह से एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, बात खत्म। ये टॉपिक मैंने लिखा है, हेडिंग दो मैंने लिखा है, हेडिंग जो मैंने हेडिंग यहाँ लिखा है, ये हेडिंग सीधे क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। बोलेगा ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। ओके, उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर भी डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालो आप लोग। ओके, तो ये आपका मैंने जो हेडिंग दी है, ये जो मैंने अभी लाइन बनाया है, ये लाइन क्वेश्चन ही रहेगा एग्जाम में। ओके, तो याद रखना, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, उसके एक्सिस पर। ओके, या एक्सियल पॉइंट भी बोलते हैं उसको, एक्सियल लाइन। ओके, तो कैसे निकालेंगे सर, तो ध्यान देना आप लोग, इसका फिगर समझो। मैं इसको थोड़ा सा आपको इसमें प्लेन पेज में मैं समझाता हूँ, आप लोग ध्यान देना, ध्यान दो आप लोग ऐसे। चलो यहाँ देखो, ये -q है, ये +q है। आप लोग साफ साफ समझना इसको। ओके, चलो ये सॉरी मैं थोड़ा सा बढ़ाना, तो हाँ चलो ठीक है। हाँ चलो, ये -q है, ये -q है, ये +q है, यही तक ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। ये टोटल डिस्टेंस इसका 2a है। चलो ये O है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये ना आपका, ये मैंने बताया था ना कि यही ना आपका ये है, एक्सियल है, एक्सिस है। तो एक्सिस के मान लो इस पॉइंट पे, ई पॉइंट P है, मान लो इस P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। अब Q की वजह से ध्यान देना, ये जो P पॉइंट है वो मिड पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे। कभी डिस्टेंस मेजर करेंगे, कहाँ से मेजर करेंगे, मिड पॉइंट से। ओके, तो मिड पॉइंट तो O है, तो O से ये डिस्टेंस, इस पॉइंट जो है वो 8 डिस्टेंस पर, मान लो ये 8 डिस्टेंस पर है। ओके, तो P पॉइंट 8 डिस्टेंस पर है O से, मिड पॉइंट से। डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, मिड पॉइंट से। डायपोल का कभी भी मेजर करना है, डायपोल से अगर मुझे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो O से ही मेजर करेंगे, मिड पॉइंट से ही मेजर करेंगे, ठीक है। चलो अब बताओ, इस पॉइंट पे एक तो -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। -2 मैंने बताया था, एक चीज़ समझना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेट, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये समझ जाओ कि वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो ये समझना जरूरी है। अगर आपको इस +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो ये उससे दूर होगा, पॉजिटिव से दूर होता है।
अगर नेगेटिव की वजह से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो उसकी ओर होता है। ओके, मैं बता चुका हूँ पिछले लेसन में सब, फिर से आप लोग सुन लो। पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, इसकी वजह से किसी दूरी पर किस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ध्यान देना, ये पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज से मुझे मान लो पी पॉइंट पर यहाँ पर चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज से दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे दूर। और नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा उस पॉइंट पर मान लो, तो उसी की ओर होगा। ओके, उसकी ओर, याद रखना, पॉजिटिव से दूर, नेगेटिव की ओर। ओके, चलो, तो मैं आपको यहाँ फिगर बनाया था, यहाँ पे देखो आप लोग अच्छा से, -q + q। ओके, ये 2a डिस्टेंस है, ये o है। अब यहाँ पर से p पॉइंट यहाँ पर मैंने लिया, ये दूरी, ये r डिस्टेंस है। ओके, ये r डिस्टेंस है। अब ध्यान देना आप लोग, इस p पॉइंट पे +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा कि -q की वजह से ज़्यादा होगा? +q करीब है, जितनी दूरी कम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा होता है, तो q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो बताओ q की वजह से क्या होगा, उससे दूर, तो इस q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ऐसे इधर, ये q की वजह से, प्लस की वजह से, ये प्लस की वजह से। ओके, ठीक है। और एक -q की वजह से क्या होगा, उसकी ओर, -q ओर, तो -q की ओर ये देखिए, -q की ओर ये, -q की वजह से होगा, ये -q की वजह से होगा, माइनस। ओके, बड़ा ये है, छोटा ये है, तो नेट क्या होगा, नेट इधर जाएगा। ओके, तो ये आपका मैंने एक्सेल पर थोड़ा सा लाइन बता दिया आप लोगों को, आप समझो आप लोग, मैं वहाँ चलता हूँ सीधे लाइन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 5 नंबर का लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनता है सब बोर्ड के लिए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे हिंदी मीडियम से हो बच्चे हो, चाहे बोर्ड कोई किसी भी बोर्ड से हो। ओके, तो ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है, तो मैंने यहाँ टॉपिक हेडिंग लिख दिया आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ऑफ ए डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस पे। चलो, तो मैं फिगर में यहाँ दूंगा, फिगर आप लोग बढ़िया से देखो, मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ। ओके, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके समझाता हूँ आप लोगों को, अच्छा समझना, फिगर को समझो, फिगर समझ गए लैंग्वेज समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलो, फिगर को समझो, लैंग्वेज को मत रटो, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज लिखा है, किताब में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, आप लोग को बहुत इजी करके मैंने यहाँ पर पेश किया, आप लोगों को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो देखो, तो एक पहले एक डायपोल मैंने लिया, यहाँ देखो, यहाँ पर डायपोल, ये देखो, ये डायपोल है आपका, एक डायपोल मैंने रेड कर दिया आप लोग को, डायपोल है जिसका चार्ज -q है, +q है, -q चार्ज ए पॉइंट पर रखा हुआ है, +q चार्ज बी पॉइंट पर रखा हुआ है, पॉइंट कुछ भी दे सकते हो एज यू विश। ओके, ये आप पर डिपेंड करता है कि क्या पॉइंट का नाम रखते हो। चलो, मिड पॉइंट ओ है, ये मिड पॉइंट ओ है, ओ नाम रख दिया मैंने, ये टोटल डिस्टेंस करना है 2 है, ये भी टोटल डिस्टेंस 2 है। ओके, अब ओ से डिस्ट मान लो पी पॉइंट, ये एक्सिस तो ये ना होता है, ये ना एक्सिस है, इसी लाइन को ना एक्सिस बोलेंगे, डायपोल का जो लाइन है उसी को डायपोल का एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट पर कहीं पर भी लेफ्ट या राइट, मैं राइट निकाल रहा हूँ, हम लोग राइट, हम लोग कन्वीनियंटली हम लोग जो है राइट निकालते हैं, राइट पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो हम लोग राइट पे काम करते हैं कन्वीनियंटली। ओके, ताकि आसानी हो, उधर पॉजिटिव होता है इसलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट भी निकाल सकते हो आप लोग। तो चलो, तो ये पी पॉइंट मैंने ले लिया, यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट मिड पॉइंट से 8 डिस्टेंस पर है, कितना डिस्टेंस पर है, 8 डिस्टेंस पे, ध्यान देना आप लोग। पी पॉइंट मिड पॉइंट से डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो डिस्टेंस डायपोल की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो डायपोल के मिड पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे। मेरी बात को रिपीट मैं कर रहा हूँ, मेरी बात को गौर से आप लोग सुनो। ओके, लिसन केयरफुल्ली। ओके, ईच एंड एवरी वर्ड। ओके, तो अगर किसी डायपोल की वजह से मुझे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो उस पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करेंगे उस डायपोल के मिड पॉइंट से, तो मिड पॉइंट ओ है, तो ओ से मैंने मिड पॉइंट का डिस्टेंस को मैंने आर बोल दिया, कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है ये। ओके, चलो ठीक है, अब ध्यान देना, अब बताओ, अब इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पी पॉइंट पे क्योंकि दो चार्ज है यहाँ पे, एक पॉजिटिव क्यू है एक नेगेटिव क्यू है। अब पॉजिटिव क्यू का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, इस पॉइंट पे पॉजिटिव क्यू का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, लेकिन पॉजिटिव की वजह से दूर होता है, पॉजिटिव की वजह से उस पॉइंट पर दूर, उस पॉइंट से दूर, मैंने बता दिया। तो ये देखो, ये बी की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर है, दूर देखो, दूर क्योंकि पॉजिटिव है ये। ओके, पॉजिटिव की वजह से उससे दूर और नेगेटिव की वजह से उसकी ओर। ओके, याद रखना आपको, मैंने समझा रखा है, पॉजिटिव की वजह से उससे दूर और नेगेटिव की वजह से उसकी ओर। ओके, तो देखो, ये पॉजिटिव वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हुआ, तो इसका नाम मैंने ई दे दिया, ई क्योंकि बी पर रखा हुआ है पॉजिटिव। ओके, ई बी, एनसीईआरटी में इसको EQ+ बोल दिया, ऐसे EQ+, ऐसे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ई भी हो गया आपका इस पॉइंट की वजह से, क्यू की वजह से दूर क्यों लिया, उधर क्यों डायरेक्शन लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो उससे दूर। चलो, उसके बाद नेगेटिव चार्ज है ये, नेगेटिव चार्ज, अब बताओ, नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पर जो है नेगेटिव, इस चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन वो क्या होगा, नेगेटिव की ओर होगा, तो नेगेटिव की ओर होगा। अब इसका छोटा एरो क्यों बनाया मैंने, इसका छोटा एरो क्यों बनाया, इसका एरो बड़ा, इतना बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि ये बी की वजह से जो मैग्नीट्यूड होगा उसका बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉइंट बी की वजह से +q चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड, अब -q की वजह से जो होगा वो मैग्नीट्यूड उसका कम होगा। क्यों सर, क्यों, तो क्योंकि b जो है वो p पॉइंट से काफ़ी करीब है, काफ़ी करीब है,
और पी पॉइंट जो है वो ए से थोड़ा ज़्यादा दूर है, तो दूरी बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता है और दूरी बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता है। ओके, याद ना बात को, समझ आया? तो बताओ बी करीब है कि ए करीब है? तो बी करीब है पी पॉइंट से, तो बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। अब बी की उससे दूर क्यों लिया? क्योंकि बी पर पॉजिटिव चार्ज है। ए की वजह से कम मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन निगेटिव है तो निगेटिव वजह से उसकी ओर होगा, छोटा चार्ज मैंने रखा। तो बताओ बड़ा ई बी है, छोटा ई है। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, वेक्टर का रूल जानते हो कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो दोनों को घटा देते हैं, दोनों सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो बड़ा कौन है? ई बी, छोटा ई है तो ई बी में से ई ए घटा देना। और नेट किधर होगा? नेट किधर होगा? नेट होगा इधर है, क्योंकि बड़ा तो ई बी ही है। तो जिधर बड़ा होगा, जो बड़ा मैग्नीट्यूड का जो भी फील्ड होगा वो उसी की ओर उसका नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो बी का डायरेक्शन इधर, ए का डायरेक्शन इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। ओके, तो मैंने पी पॉइंट ई पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ई पी बोल दिया, पी पॉइंट पे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने इधर लिख दिया, डायरेक्शन उधर लिख दिया। डायरेक्शन उधर क्यों लिख दिया? क्योंकि ये बड़ा था। ओके, पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं, क्या बोल रहा मैं? ओके चलो, अब बताओ, अब ई बी का वैल्यू कैसे निकालोगे, ये का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो चलो ई बी का वैल्यू निकालो। चलो मैं यहाँ पर पहले मैंने कुछ लैंग्वेज लिख दिया, उसको मैं समझा देता हूँ आप लोग को, ध्यान से देखना। आप लोग को कुछ लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा, बहुत ईजी करके मैंने लैंग्वेज लिखा है, ज़्यादा लैंग्वेज ने लिखा है। ओके देखो, लेट माइनस क्यू प्लस क्यू इज द डायपोल इन एयर। एयर में मैंने डायपोल ले लिया। डायपोल को कहाँ रखा मैंने? एयर में। जनरली मेरा जो भी हम लोगों का जो भी एक्सपेरिमेंट होगा, जो भी एक्सप्रेशन होगा, जो भी डेरिवेशन होगा फिजिक्स में, सारा डेरिवेशन हम लोग एयर में करते हैं, ठीक है? इसलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो देखो, तो ये बहुत लैंग्वेज में, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है नोट्स आप लोगों का। तो एयर में मैंने रख दिया। एयर या वैक्यूम भी लिख सकते हो, फ्री स्पेस भी लिख सकते हो। ए बी जो है ये टोटल डिस्टेंस कितना 2 है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे 2 है। कुछ लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। और ओ ए, ये ओ ए और ओ बी दोनों, क्योंकि ओ है डिस्टेंस है, मिड पॉइंट है, तो ए हो जाएगा दोनों। तो मैंने दोनों ए लिख दिया। ओके, और ओ पी जो मुझे निकालना था, बताओ, ये ओ से डिस्टेंस है पी पॉइंट का, तो आर है, तो ओ पी इक्वल टू आर। अब मुझे क्या चाहिए? हम लोग क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट। ओके, व्हाट? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, समझ आ रहा है बात को? तो शायद समझ आ रहा होगा। चलो आप लोग इधर देखो, नीचे आ जाओ, फिगर को मैं रहने दूंगा। ओके, अब चलो ये कैसे निकालोगे, थोड़ा सा फिगर को थोड़ा आप लोग देख लो, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले मैं सादा पेज पाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ई प्लस क्यू है, इस पॉइंट की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आर डिस्टेंस पे, तो इसका फॉर्मूला, पी पॉइंट को छोड़ो, बस इतना याद रखो, प्लस क्यू को इस चार्ज निकालना आर डिस्टेंस पे, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई, ओके, एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से एक बार देख लो आप लोग, जो जिसको नहीं मालूम है देख लो यहाँ पर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले पीछे वाला लेसन आप लोग देख लो। आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है, ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये फार्मूला मैंने लिख दिया आर डिस्टेंस पे, ठीक है, क्यू बाई आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लो, ये क्यू है, आर डिस्टेंस में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो क्या करोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आर डिस्टेंस पे, ठीक है? यहाँ से ये भी पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज की वजह से। ये पॉइंट चार्ज की वजह से, डायपोल की वजह से नहीं है, ये पॉइंट चार्ज की वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है? याद रहेगा मैम मेरे बात को समझ में आना? ओके, बहुत ईजी है। चलो आते हैं हम लोग वहाँ पे अपने मुद्दे पे। अब ध्यान देना आप लोग यहाँ पे, इसमें आप लोग देखो एक और चीज़ देख लो आप लोग। अब ये देख लो, तो मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लो आप यहाँ पर मैंने वही फिगर में बना रहा हूँ। ओके चलो, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये पी पॉइंट है। यहाँ से ये ओ है, ये ए है, ये भी ए है, और यहाँ से यहाँ तक ये आर है। अब बताओ, मैं पी पॉइंट पे इस यहाँ पे बी था, यहाँ पे ए था। ओके याद है? तो बी का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर। तो बी का वजह से कैसे निकालोगे? ई बी बोल दो, ई बी कैसे निकालोगे? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, मिट गया, ध्यान देना आप लोग। माइनस क्यू, ये ओ है, ये प्लस क्यू है, ये पी पॉइंट है, यहाँ से आर है। तो कैसे निकालोगे? ई बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही रहेगा। ओके, उसके बाद ये प्लस क्यू है, ठीक है? उसके बाद क्या करोगे? डिस्टेंस कहाँ से लोगे? ओ से लोगे। तो बताओ, ध्यान देना आप लोग अच्छा से, यहाँ से मैं अच्छा से समझाता हूँ तब क्लियर होगा, ठीक है? माइनस क्यू प्लस क्यू और ये पी पॉइंट। अब बताओ, ये तो आपका ओ है, तो ये ए, टोटल डिस्टेंस यहाँ से आता कि ये आर है,
ठीक है, मैं आर लिख दिया हूँ। तो मुझे अगर मान लो कि मुझे ये ए क्या था, बी मैंने रखा था यहाँ पे ए रखा था, तो अगर मुझे ई भी चाहिए, अगर ध्यान दो आप यहाँ पे, अच्छा सब अच्छा ध्यान दो, सारे स्टूडेंट ध्यान दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो होगा। ओके, और चार्ज लेंगे बी का चार्ज प्लस क्यू है, प्लस क्यू मैग्नीट्यूड ही लेना है मुझे, डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसे लेंगे, तो पी पॉइंट का देखो, पी पॉइंट का ए से डिस्टेंस, पी पॉइंट का ए से, तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना, ए से ओ से पी कितना आर है, ओ से पी आर है, ओ से पी आर है, ठीक है। और ये टोटल कितना ए है, ये तो आर माइनस ए इतना निकल जाएगा, बी पी चाहिए मुझे, बी पी। ओके, तो ई बी निकालने के लिए बी पी निकालना होगा, ई बी निकालेंगे तो बी पी इस्तेमाल करेंगे, और ये अगर मुझे ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो बी पी ए पी निकालना पड़ेगा। तो बी पी की जो डिस्टेंस है वो आर माइनस ए होगा, और पी ए की जो डिस्टेंस है, थोड़ा साफ साफ देख लो एक बार फिर से देखो, ये ए है जिस पे माइनस क्यू चार्ज रखा गया है, ये ओ है, ये माइनस प्लस क्यू है, ये जो कि बी पर रखा गया, ये पी पॉइंट है, और टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपका। तो बताओ अगर मुझे, ध्यान दो सबसे, ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए पी पे, ए की वजह से, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेंगे, ए पी लेंगे, ए पी, तो ए पी में कितना होगा, ओ से लेकर के ही तो आर है पी तक, और ये ए है, ये जान रहे हैं हम लोग मिड पॉइंट ए है, तो आर प्लस ए लेंगे, ए के लिए आर प्लस ए डिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे। अब बी के लिए देखो, बी के लिए ये डिस्टेंस निकाल लेना पड़ेगा, बी पी लेना पड़ेगा, बी पी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये आर है, और उसमें से ये ए घटा देंगे तो आर माइनस ए, तो ए के लिए आर प्लस ए इस्तेमाल करेंगे, और बी के लिए आर माइनस ए इस्तेमाल करेंगे। समझाया बात को? चलो अब ये समझ में आ गया, यही समझाना था मुझे। चलो आ जाओ आप लोग, यही समझाओ, यहाँ पर मैं फिगर में बता रहा हूँ आप लोगों को। चलो देखो, ये ध्यान देना अच्छा से, ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ए की वजह से अगर मतलब बी की वजह से निकालना है, इसकी वजह से निकालना है, तो बी की पी की डिस्टेंस लेना पड़ेगा, बी पी लेना पड़ेगा मुझे, बी पी, क्योंकि बी की वजह से, इस चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, बी पी डिस्टेंस चाहिए। तो बी पी कैसे निकालोगे, बी पी निकालने के लिए ये जो आर देख रहे हो, यहाँ से लेकर आर में से ये ए घटा, तो ये ए है आपका, यहाँ से तक आर माइनस ए, वो बी पी निकल जाएगा। समझ आ रहा है बीपी कैसे निकालेंगे, बीपी कैसे निकलेगा, बीपी निकालने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो ओपी में से बीओ घटाना पड़ेगा, ओबी। ओके, अब बताओ ध्यान से सुनना बात को, ओपी कितना आर है और ओबी कितना ए है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ये 2a है, तो ये ए है, ये भी ए, क्लियर हो गया। तो आर माइनस ए, तो बीपी निकल गया आर माइनस ए, तो बी वजह से, बी पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक निकलना है पी पॉइंट पे, पी प्लस की वजह से, तो आर माइनस ए डिस्टेंस लेना है मुझे, और ए पॉइंट की वजह से यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो ये कितना होगा, तो ये तो आर, यहाँ तक तो आर है, ये टोटल ए है, तो आर प्लस ए हो जाएगा। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बस ई बी में से ये घटा दो, डिस्टेंस समझ में आ गया आप लोगों को। देखो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ मैं कैसे मैंने जो निकाला है। ओके, थोड़ा सी नीचे देख लो, तो यहाँ देखो आप लोग, तो यहाँ मैंने ई ए का मैग्नीट्यूड लिखा है, ई ए का मैग्नीट्यूड फ्रॉम फिगर, ऐसे लिखना है एकदम एग्जाम में, कुछ भी नहीं गलती होगा, कुछ भी नंबर नहीं कटेगा, मैंने पूरा लिख दिया ई ए। ओके, पहले ई बी भी लिख सकते थे आप लोग, जो भी आपको मन करे। ओके चलो, ओके, तो ई ए का डायरेक्शन तो इधर होगा, क्योंकि ई ए पर नेगेटिव चार्ज है। ओके, नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, नेगेटिव की ओर होगा। तो मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, नेगेटिव डायरेक्शन नहीं लेना, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, माइनस क्यू का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड हो गया, और डिस्टेंस कितना लेंगे, ए की वजह से निकालना है, तो ए से लेकर पी पॉइंट का डिस्टेंस, जिस पॉइंट में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो ए से ए पी का स्क्वायर मैंने लिख दिया है यहाँ पर, टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में मैंने लिख दिया टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि ए पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट पे चूंकि ए पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, लेफ्ट होगा। चलो, अब माइनस क्यू का मोड प्लस क्यू हो जाएगा, ए पी का वैल्यू देखो, ए पी का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक, तो देखो मैंने भी समझाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है, ये ए है, आर प्लस ए पी आर प्लस ए हो गया, तो आर प्लस ए का उसका नीचे रख दिया गया। समझा? ये समझे कि नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये आर की जगह ए पी लिख दिया, ए पी की जगह आर प्लस ए। ओके, टुवर्ड्स लेफ्ट, ये हो गया, ये का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ओके, अब चलो इसकी वजह से आ जाओ आप लोग ई बी कैसे निकालोगे, तो ई बी पर देखो आप लोग यहाँ पर, यहाँ से देख लो, यहाँ पे ई बी की वजह से आपको यहाँ ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू चार्ज है, और डिस्टेंस तो बी पी लेना पड़ेगा, बी पी में आर माइनस से ले लेंगे, क्योंकि ये तो आर है, और ए घटा दो तो आर माइनस से हो जाएगा, तो हो गया। और उसका डायरेक्शन ई बी कैसे राइट होगा, तो भाई मैंने लिख दिया, देखो सब कुछ सेम है, खाली मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने। अब ध्यान देना आप लोग, तो प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड बी पी का स्क्वायर, बी पी का वैल्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया, बस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मैंने ले लिया, टुवर्ड्स राइट लिख दिया। ओके सॉरी, टुवर्ड्स राइट लिख दिया, राइट क्यों, ध्यान दो, देखो टुवर्ड्स राइट होगा, बी पर जो होगा वो इधर होगा, क्योंकि बी पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह दूर होता है, इसलिए राइट हो गया। अब क्या करो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक ई बी में से ई ए घटाओगे, ई बी में से ई ए घटाओगे, क्योंकि ई बी का मैग्नीट्यूड बड़ा है। ओके, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्यों बड़ा है, क्योंकि बी ए से पी के काफ़ी करीब है, इसलिए एक एक बात को ध्यान से सुनना। चलो आ जाओ, तो मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है यहाँ पे, देखो
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया। तो ई बी का मैग्नीट्यूड है, ई ए का मैग्नीट्यूड घटा दो मैं। अब ई ए का वैल्यू, ई बी का वैल्यू मैंने देखा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, अभी निकाला था मैंने। देखो ई बी का वैल्यू मैंने यहाँ निकाला, यहाँ नीचे देखो, यहाँ पर, यहाँ नहीं, नीचे देखो, यहाँ देखो, ये क्वेश्चन 2 में 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर मैंने रख दिया। ई ए का वैल्यू ऊपर मैंने यहाँ देखो, ऊपर देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, कहाँ से मैंने रख दिया वैल्यू 1 और 2, क्वेश्चन 1 और 2 मैंने लिख दिया बाई 1 और 2। ओके चलो अब इसको सॉल्व कर, बस हो गया। ई ए का वैल्यू रख दिया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, कॉमन है, कॉमन ले लो, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा मैं बड़ा करके आपको समझाता हूँ। ओके चलो क्लैरिटी मिलेगा आप लोगों को। ओके ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू के साथ कॉमन है, दोनों में कॉमन है कि नहीं है, कॉमन ले लो, कॉमन में ले लिया है। अब एलसीएम ले लो अंदर में। ओके ब्रैकेट में बचा जो, चलो आप ध्यान देना आप लोग। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, आर प्लस एक आर माइनस का होल स्क्वायर, आर प्लस का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ओके तो आर माइनस का होल स्क्वायर, आर प्लस का होल स्क्वायर यहाँ लिख दो, आर माइनस का, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो। अगला पेज में हम लोग चलते हैं। ओके आप लोग इसका ये ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ओके स्क्रीनशॉट खींच लो आप लोग, पहले इसको वीडियो पॉज करो, इसको पूरा को नोट करो, पूरा को नोट करो पहले आप लोग, तब आगे देखना। चलो मैं आगे भाग रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं यहाँ ने कैलकुलेशन कर लिया आप लोगों के लिए। देखो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने तोड़ दिया यहाँ पे, देखो। ओके ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे तोड़ दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, तोड़ दिया। आर प्लस ए का होल स्क्वायर था आर स्क्वायर प्लस 2 आर ए प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस 2 आर ए प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान दो ब्रैकेट हटा दो, मैंने एक एक स्टेप किया कि कहीं गलती नहीं करो, तुम लोग भी एग्जाम में ऐसे करना, कहीं गलती नहीं। ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल, 2 आर ए कितना आर ए, 4 आर ए 4 आर ए हो गया। चलो ऊपर करता मैं, 4 आर ए हो गया, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन था, 4 आर ए हो गया। चलो अब हम लोग डायपोल मोमेंट जानते हैं। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, आप लोग देखो, P इज इक्वल टू चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो 2a, यही डायपोल मोमेंट होता है। तो डायपोल मोमेंट में हम लोग लिखेंगे इसको। ओके तो देखो यहाँ पे आपके पास देखो 4 आ रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि फॉर्मूला होता है 2a इंटू चार्ज है यहाँ पे मेरे पास, क्यों लिख दिया मैंने यहाँ, क्यों लिख दिया, यहाँ लिख दिया, और डिस्टेंस है 2a, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना 2 है, तो 4a में से मैंने 2a ले लिया। यहाँ पर बच गया कितना, यहाँ r बच गया, ये r बच गया, और 2 या बाहर 2r बाहर निकाल दिया मैंने। ध्यान देना 2r इसमें से बाहर निकाल दो, 2r यहाँ, तो बचा 2 इंटू ए, तो 2a यहाँ और चार्ज ये लिख दिया मैंने यहाँ। कहोगे सर क्यों, क्यू इंटू 2a डायपोल मोमेंट होता है, मैंने पढ़ाया पिछले लेसन में, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को डायपोल मोमेंट याद आना। तो डायपोल मोमेंट क्यू इंटू 2a हो गया, तो क्यू इंटू 2a को मैंने p लिख दिया, डायपोल मोमेंट को p से लिखा था, मैंने यहाँ लिख दिया p। ओके समझ आया, 2rp। जब बॉक्स वाला बात अभी मत लिखना, बॉक्स वाला बात लास्ट में, जब ये पूरा डेरिवेशन कर लेना तब। ओके 2r इंटू क्यू इंटू 2a को मैंने 2rp लिख दिया। ओके क्लियर हो गया, अच्छा से, अच्छा समझो आप लोग, ये भी क्लियर हो गया, 2rp हो गया। और नीचे अब नीचे एक चीज़ मैं बताना भूल गया आप लोग को, ध्यान दो, नीचे जो मैंने एल्सियम लिया था, नीचे आर माइनस ए का होल स्क्वायर था। ओके ध्यान दो आप लोग ऐसे, हाँ नीचे क्या था आपके पास, आर माइनस ए का होल स्क्वायर था और आर प्लस ए का होल स्क्वायर था, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों मल्टीप्लाई में था, तो आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए मैंने ब्रैकेट में रख दिया, ब्रैकेट में रख करके ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे में भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके चलो उसके बाद यहाँ पी रख दिया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रख दिया, पी डायपोल मोमेंट है, लिख देना है हमको वहाँ पर। पी क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस 2a लेना पड़ेगा, क्यू इंटू 2a को डायपोल मोमेंट कहते हैं। आप ध्यान देना आप लोग यहाँ पे, अच्छा से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है यहाँ पे। ओके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझो बढ़िया से। ओके यहाँ पे आप लोग समझो अच्छा से कि अगर मान लो कि वो जो पॉइंट है पी पॉइंट बहुत दूर है, इतना दूर है कि डायपोल मोमेंट से, जो डायपोल ए क्या है, ये ना ए है, ये ना ए है, अब पी पॉइंट बहुत दूर है, इतना दूर है जैसे मान लो पी पॉइंट 100 मीटर दूर है, और जो ए का वैल्यू है वो मान लो कि 0.1 सेंटीमीटर है या 1 mm, बहुत छोटा है। 100 मीटर की दूरी में 1 सेंटीमीटर या मान लो कि 0.1 mm, 0.1 पिकोमीटर माइक्रोमीटर बहुत छोटा है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ध्यान देना बात को, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में आर के कंपेयर में अगर ए बड़ा बहुत छोटा है, आर के कंपेयर में ए बहुत छोटा है अगर, ओके तो इस हम ए को छोड़ सकते हैं यहाँ पर, इस ए को छोड़ सकते हैं अगर छोटा डायपोल है। देखो मैं इसको रफ वर्क में आपको समझाता हूँ। ओके चलो ध्यान दो, देखो जैसे ये डायपोल है, ये डायपोल, ये पूरा डायपोल, ये माइनस क्यू है प्लस क्यू है, अब ये बहुत दूर पॉइंट है, पी बहुत दूर है, तो बताओ यही ना आर यहाँ से यहाँ तक था ना, आर ये आर, तो ये आर और ये ए, ये आर बहुत बड़ा है कि नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ा है, मच लार्जर देन ए, आर इज मच ग्रेटर देन ए, तो क्या कर सकते हो कि आर स्क्वायर में से
ए स्क्वायर अगर घटाओगे तो आर स्क्वायर लिखोगे, ए स्क्वायर को छोड़ दोगे, या आर स्क्वायर में ए स्क्वायर जोड़ोगे तब भी आर स्क्वायर लिखोगे, ए स्क्वायर छोड़ दोगे, इसको बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल। ऐसा डाइपोल क्या कहलाता है? शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल के लिए हम लोग आर ए स्क्वायर को प्लस माइनस से हटा देते हैं, बात खत्म, इतना याद रखो, क्योंकि ए स्क्वायर का वैल्यू बहुत छोटा है, ए का वैल्यू बहुत, क्योंकि आर बहुत बड़ा है ए से ना, तो ए आर स्क्वायर भी ए से बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, पॉइंट क्लियर? चलो, तो इसलिए उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ओके, ध्यान दो आप लोग, यहाँ पे ध्यान दो। तो मैंने यहाँ लिख दिया आप लोगों के लिए कि आर इज मच मच लार्जर देन ए, अगर वो शॉर्ट डाइपोल है, छोटा डाइपोल है, पी पॉइंट बहुत दूर है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर को छोड़ देंगे हम, अप्रॉक्सीमेट का वैल्यू है, ये साइन है तो रख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर मैंने 2rp, यहाँ तो 2rp मैंने प्रूफ किया था, बस इसमें ए स्क्वायर को हटा देना है, तो ए स्क्वायर को हटाएंगे तो ये 2 आर स्क्वायर का स्क्वायर R4 हो जाएगा। समझ आ रहा है? मैंने यहाँ R4 लिख दिया, R4 लिख दिया, एक आर से एक आर कैंसिल, ऊपर आर था एक। ओके, तो RQ बचेगा। अब बताओ 2p देखो यहाँ मैंने डब्बा में लिख दिया 2p, सॉरी, ओके, 2p बाय RQ मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला? E एक्सिस बराबर 4 पे एप्सिलॉन नॉट 2p बाय RQ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद कर लेना है इसको हर हाल में, एक्सिस पे। अब बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर था? तुम लोग फिगर देखो इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर था? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही है, क्योंकि बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, ए पे कम है, तो बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होगा, क्योंकि बी का डायरेक्शन राइट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी राइट ही होगा। तो राइट बताओ, मैंने बताया था डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब पी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? उधर ही है, यानी जो डाइपोल का डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन उसके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इस बात से ये समझ में आ गया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर जो होता है उसका डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही होता है। जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। पॉइंट्स में आ रहा है? जो डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का है वही डाइपोल का डायरेक्शन है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो डाइपोल के डायरेक्शन में होगा, याद रखना बात को, ठीक है आप लोग? चलो, सॉरी, यहाँ आ गए हम लोग, चलो ठीक है, मैंने लिख दिया इसी को लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में मैंने लिखा है यहाँ पर। पहले यहाँ देख लो आप लोग, यहाँ देख लो, अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ पी, इसलिए मैंने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखा है, पी पर भी वेक्टर लिख दिया। तो जो डायरेक्शन पी का है वही डायरेक्शन ई का है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पी का डायरेक्शन में है। पी के डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि आपको ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों का सेम है, देख लो, ठीक है। आप ध्यान दो, यहाँ पे मैंने लैंग्वेज में लिख दिया, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है बॉक्स में लिखा है, इसको बॉक्स को साइड में लिख लेना। ओके, देखो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ओके, एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल के एक्सिस के किसी पॉइंट पे भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो उसका डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा, इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। नोट्स में आ गया? चलो एक और चीज़ समझो, एक और चीज़, ये फॉर्मूला जो आया है इसमें इलेक्ट्रिक पॉइंट के ना आर क्यों आया है? हम लोग रियल में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे अभी कुछ देर पहले, मैंने पढ़ा था पॉइंट चार्ज की वजह से आर स्क्वायर होता है, नीचे में इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सिस पर वो आर क्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर क्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मैं इसको नेक्स्ट में समझाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझो अच्छा से, कि जो एक्सिस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया है डाइपोल की वजह से एक्सिस पर, तो वो आर क्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, और रियल में जो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/r स्क्वायर के। ओके, तो नोट ये इस बात को याद रखना आप लोगों को, ठीक है? ओके, चलो, तो ये आपको मैंने यहाँ पर नोट करके लिख दिया है, आप लोग इस देख लेना। ओके, यहाँ पर मैंने नोट करके लिख दिया, यहाँ पर देखो साइड में डब्बा में लिख दिया, सॉरी। ओके, तो इसको मैं समझाता हूँ नेक्स्ट लेसन में, कि दूसरा वाला जब हम लोग इक्वेटोरियल पे पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल करेंगे हम। ओके, उसमें मैं नोट्स में लिख चुका हूँ। तो फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, डब्बा मैंने लिया, शॉर्ट डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 1/r क्यू के इन्वर्सली, आर क्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर क्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज की वजह से आर स्क्वायर की वजह से प्रोपोर्शनल होता है। और डाइपोल की वजह से क्या होता है? आर क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। पॉइंट में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलो, और उसके बाद एक और पॉइंट है, मैं समझा दे रहा हूँ, नीचे मैंने लिखा है। अब बताओ, यहाँ मैं सादा पेज पे आता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, इसको समझ ही लो, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है? 1/r स्क्वायर के इन्वर्सली होता है। और जो डाइपोल की वजह से आया, डाइपोल की वजह से एक्सिस पे, वो होता है 1/r क्यू के।
अब इसका मीनिंग क्या हुआ बताओ। अगर तुम डिस्टेंस को डबल कर दो, डिस्टेंस को डबल कर दो, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। अगर डिस्टेंस तुम डबल कर दोगे, डिस्टेंस डबल कर दोगे, डबल माने कि बढ़ा दोगे, दुगुना कर दोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कितना गुना घट जाएगा, 4 गुना घट जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। पॉइंट समझ आ रहा है। देखो मेरी बात गौर सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से आर क्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब बताओ, और डिस्टेंस को डबल करो, 2 का स्क्वायर 4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना घट जाएगा, 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। बट अब इसमें रखोगे आर का वैल्यू 2, 2 का क्यूब कितना होगा 8 गुना घट जाएगा। तो ज़्यादा ये घटा कि 8 ये घटा, ये 4 गुना घटा, ये 8 गुना घटा। मान लो कि डिस्टेंस को मैं फिर से समझूँ यहाँ पे, आर स्क्वायर ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पॉइंट चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से 1/r³ है। ओके, मान लो डिस्टेंस को मैं 3 गुना बढ़ा दूँ, 3 गुना कर दूँ, 3 टाइम्स कर दूँ, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 गुना घट जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से 9 गुना घटेगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 गुना घटेगा। लेकिन इसमें 3 का क्यूब रखो तो 27 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, तो 27 गुना घट जाएगा। तो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा घट रहा है और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम घट रहा है। तो फास्टर किस में घट रहा है, डायपोल की वजह से। तो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फास्ट घटता है। पॉइंट समझ आया बहुत अच्छा से। ओके, मैंने भाई समझाया, बहुत अच्छा से समझाया यहाँ पर भाई, लिखा मैंने लैंग्वेज में, नीचे देख लो आप लोग, देखो नीचे देख लो लैंग्वेज में, सबसे अच्छे से देखो यहाँ पर अच्छा से। ओके, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस फास्टर फॉर अ डायपोल देन अ पॉइंट चार्ज, मैंने लिख दिया नीचे देख लो आप लोग अच्छा से कि इलेक्ट्रिक फील्ड फास्टर डिक्रीज करेगा। अगर डिस्टेंस अगर बढ़ाओ ना, तो दोनों में आपसे पूछा जाएगा डिस्टेंस अगर चार्ज की वजह से पॉइंट का डिस्टेंस बढ़ाया जाए तो डायपोल की वजह से फास्टर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा कि पॉइंट चार्ज की वजह से। तो बोलोगे डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फास्टर डिक्रीज करेगा, क्योंकि उसमें R³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पॉइंट समझ आ रहा है, R³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो बस एक लाइन में याद रखो कि डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फास्टर डिक्रीज करता है पॉइंट चार्ज के कंपेयर में। ठीक है, तो चलो ये बात समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। ये डेरिवेशन मैंने पूरा मैथ का काम किया, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछना। ओके, समझ में आ गया तब भी कमेंट में करके बोलना कि सर मुझे समझ में आ गया। ओके, तो मैं समझूंगा कि आप लोग पढ़ रहे हो। ओके, आप लोग मेरे साथ दे रहे हो, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो आप लोग मेरा साथ दो कि ताकि हम भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत करें, आप मेरे मेहनत को अप्रिशिएट करो। ओके, ताकि दूर तक बच्चों को पहुंचाओ, शेयर करो। ओके, तो चलो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं हम लोग। इक्वेटोरियल पॉइंट वाला करते हैं, तो वो भी लॉन्ग टाइम में एग्जाम में आता है, ये भी 5 नंबर में लॉन्ग टाइम में आता है, वो भी आता है। तो आप इसका पूरा नोट कर लेना। पूरा आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो कहाँ तक करोगे इसको, देखो ध्यान दो, ये पूरा मैथमेटिक्स यहाँ से नोट स्टार्ट करोगे हैशटैग से, यहाँ से ये तो क्वेश्चन में रहेगा इतना, ये तो लैंग्वेज काला वाला आंसर। यहाँ से फिगर बनाना सीखना जरूरी है। ये पूरा उतारना यहाँ तक पूरा उतारना। उसके अगला पेज देखो, अगला पेज आ जाओ। अगला पेज में जहाँ मैंने ब्लू कलर जो किया हुआ है, ब्लू कलर वह देख लो आप लोग, जितना ब्लू कलर किया है पूरा यहाँ तक आपको एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में यहाँ तक लिखना है, डब्बा तक। ये जो बॉक्स में मैंने लिखा है वो आपके बेसिक के लिए लिखा है। ओके, तो हो गया। तो तब तक हम लोग नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। ओके, और इसी चैनल पे मिलते हैं जिसका नाम है उन्नति एहसान। ओके, चलो मिलते हैं, बाय बाय।